समाजवादी पार्टी समझती है कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। संसदीय पैनल में इसको भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी जब ये ड्राफ्ट आएगा, इसको पढ़ लेगी, उसके बाद इसमें आगे की प्रतिक्रिया जरूर देगी। लेकिन ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उनके अधिकारों को समाप्त करने वाला बिल है। वक्फ बिल लाया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उनके अलायंस में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है? क्या जेडीयू और टीडीपी इस वक्फ बिल को देख चुके हैं और क्या उन्होंने अपनी मंजूरी दी है? अपने सहयोगी दल जो हैं, नीतीश बाबू, चंद बाबू, आंध्रा, इनसे बात करें, फिर ये सर्वदलीय बैठक हो जाए जिससे ये जिनके लिए ला रहे हैं उनके भले के लिए हो। इसे राजनीतिक मुद्दा न बना के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक ऐसा बिल बने जो हितकारी हो सबके लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास ये बिल सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में खबर ये भी सामने आ रही है कि विपक्षी दल यानी कि इंडिया अलायंस इस बिल का विरोध भी करने वाली है और बाकायदा सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने तो इसकी तैयारी भी कर ली है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें, एनसीपी की करें, तो ये तमाम प्रमुख दल हैं विपक्षी पार्टियों के जो कि इन बिल का यहां पर जो है बहिष्कार कर सकते हैं या फिर विरोध कर सकते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर जो लगाम लगाने की तैयारी है वो दरअसल मोदी सरकार की ओर से की जा रही है, जिसकी वजह से वक्फ संशोधन बिल लेकर के मोदी सरकार आ रही है और इसमें 40 नए संशोधन की खबर सामने आ रही है। बुधवार को लोकसभा की जो कार्य सूची जारी की गई है उसके मुताबिक पहले प्रश्नकाल में ही इस बिल को पेश किया जाएगा। उसके बाद पेपर से हो रहे इस बिल को लेकर के चर्चा होगी और इसी के साथ ही शून्यकाल तक इस बिल पर चर्चा जारी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। और वही खबर ये भी है कि अगर तमाम पार्टियों की इसमें सहमति नहीं बनती है तो मोदी सरकार इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भी भेज सकती है। दरअसल केंद्र सरकार वक्फ एक्ट 2013 में लगभग 40 संशोधन के साथ नया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद में प्रस्तुत करने जा रही है। ये संशोधन किस प्रकार के हैं इसका अभी कोई विवरण सामने नहीं आया है। इस बीच बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का पोस्ट सामने आया है जहां पर उन्होंने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां पर बकायदा कुछ पेपर्स शेयर करते हुए कहा कि ये क्रोनोलॉजी देखिए कि कैसे कांग्रेस ने 1995 में कानून बनाकर और उसके बाद 2013 में इस पर संशोधन करके 1954 के वक्फ अधिनियम को खराब कर दिया। मौजूदा कानून में नागरिक और न्यायिक दोनों तरीके के अतिक्रमण है और ये भेदभावपूर्ण है। यहां तक कि इस्लामिक स्टेट में भी ऐसा कुछ नहीं है जो इनके भी करीब आ सके। वहीं कहा जा रहा है कि एक बैठक के दौरान कांग्रेस, एनसीपी जो कि शरद पवार गुट है, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के नेताओं ने यह तर्क दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को सीधे पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने जोर देकर के ये कहा है कि इसे गहन जांच और परामर्श के लिए संसदीय समिति को भेज देना चाहिए। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार इस बिल में संशोधन करके जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो अपने दोस्तों में बांटना चाहती है। ये जो कानून लेकर के सरकार आ रही है, इनको पहले विपक्ष के नेताओं के साथ डिस्कशन करना चाहिए, उसके बाद ही इस बिल को सदन में पेश किया जाना चाहिए। सुनिए फखरुल हसन चांद का ये बयान। देखिए, जो वक्फ बोर्ड का संशोधन आ रहा है जो राज्यसभा में आज पेश होना है, समाजवादी पार्टी समझती है कि पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला है। पीडीए में अल्पसंख्यक भी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित करना चाहती, समाप्त करना चाहती है, इसलिए इस तरीके के बिल लेके आई है। उनकी मंशा बिल के जरिए
जो जमीन है वो निजी हाथों में देने का उनकी योजना है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बिल के आने के बाद, इसके ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद अपनी आगे की प्रतिक्रिया जरूर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो जान ले कि पीडीए के खिलाफ काम करने से पीडीए वो अपने हक और की जो लड़ाई है उसको लड़ने से रुकने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती है कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। संसदीय पैनल में इसको भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी जब ये ड्राफ्ट आएगा इसको पढ़ लेगी, उसके बाद इसमें आगे की प्रतिक्रिया जरूर देगी। लेकिन ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उनके अधिकारों को समाप्त करने वाला बिल है, उनके अधिकारों को सीमित करने वाला बिल है। और ये कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं, जो उनको फायदा पहुंचाने के लिए जमीन जो वक्फ की हैं उन पे सरकार की पहले से नजर थी, उन जमीनों को निजी हाथ में देने की एक योजना मात्र है। देखिए, सवाल ये है कि आज जो वक्फ की संपत्ति है उन पे नाजायज कब्जे हैं, उन कब्जों को ही वक्फ बोर्ड पहले ही नहीं हटा पा रहा है। आज सरकार कह देगी कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है, तो ये जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो वक्फ की संपत्तियों को निजी हाथ में देने की है। किस तरीके से वो उद्योगपतियों को देना चाहती है, और ये जितने भी बदलाव हैं ये पीडीए के खिलाफ हैं, ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए। के साथ ही शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ये जो मोदी सरकार बिल आज सदन में पेश करने जा रही है, तो क्या इसको लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू से बात की है? क्या उनके बारे में उन्हें बताया गया है? अगर नहीं बताया गया है तो बताना चाहिए, और इसी के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों के पास भी इसका खाका भेजना चाहिए, ताकि विपक्ष को भी ये पता चल सके कि आखिर इस बिल में क्या संशोधन किए जा रहे हैं। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान। वक्फ बिल लाया गया है, मैं पूछना चाहती हूँ क्या उनके अलायंस में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है? क्या जेडीयू और टीडीपी इस वक्फ बिल को देख चुके हैं और क्या उन्होंने अपनी मंजूरी दी है? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इट इज़ ओनली इम्पोर्टेंट कि एक इम्पोर्टेंट बिल आता है तो उसको सही तरीके से हर एक पार्लियामेंटेरियन हो, हर एक पक्ष हो, हर एक स्टेक होल्डर हो, उनकी सुनवाई हो और उसके आधार पे जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं वो अमेंडमेंट्स हों। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी स्पष्ट तौर से मोदी सरकार को लेकर के बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट जो है, इसका खाका उन्हें सबसे पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजनी चाहिए थी, विचार विमर्श करना चाहिए था, उसके बाद ही इसे सदन में पेश किया जाना चाहिए था। फिलहाल विपक्षी पार्टियां जो है इस बिल का विरोध करने जा रही है। सुनिए प्रमोद तिवारी का ये बयान। देखिए, प्रस्तुत कर देने से सेलेक्ट कमेटी में या किसी कमेटी में भेजने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। उचित ये कि इसमें जिस समुदाय के लिए ला रहे हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, तो उनके प्रतिनिधिमंडल से बात करें। अपने सहयोगी दल जो हैं, नीतीश बाबू, चंद बाबू, आंध्रा, इनसे बात करें। फिर ये सर्वदलीय बैठक हो जाए जिससे ये जिनके लिए ला रहे हैं उनके भले के लिए हो। इसे राजनीतिक मुद्दा न बना के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक ऐसा बिल बने जो हितकारी हो सबके लिए। ये मेरा सुझाव है। जब हमारे यहाँ प्रस्तुत होगा तब भी हम ये सुझाव देंगे। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में संशोधन से जुड़ा जो बिल पेश करने की तैयारी में है, उसमें तकरीबन 40 बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। इन 40 बदलावों में कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं, जिसमें विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव है। दूसरा, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना। तीसरा, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव। चौथा, निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव। इसके अलावा बोर्ड की ओर से भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किए गए विवादित भूमि का नए सिरे से वेरिफिकेशन करने का प्रस्ताव। यानी कि कुल मिलाकर के कहा यह जा रहा है कि सरकार तो आज सदन में बिल पेश करने जा ही
गई है। लेकिन इसके अलावा यहां पर हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो इस बिल का विरोध करना शुरू कर चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।